जान सुनाई देती है मगर दिल क्यों नहीं उठता। अजान की आवाज आती है, तुम सुनते भी हो। दिल के किसी खामोश गोशे में एक हल्की सी जुम्बिश भी पैदा होती है, मगर तुम अपने आप से कहते हो अभी चंद मिनट बाद ये काम मुकम्मल कर लूं, ये वीडियो देख लूं, ये पैगाम भेज दूं, जरा थकन कम हो जाए फिर नमाज पढ़ूंगा। लेकिन चंद मिनट आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटे में बदल जाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि नमाज का वक्त तुम्हारी मसरूफियत के नीचे दबकर गुजर जाता है। फिर दिल में एक चुभन उठती है, तुम खुद से पूछते हो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अल्लाह से दूर क्यों महसूस कर रहा हूँ। नमाज का इरादा होने के बावजूद मेरे कदम मुसल्ली तक क्यों नहीं पहुंचते। क्या ये सिर्फ सस्ती है, मेरे अंदर कोई ऐसी जंग चल रही है जिसे मैं अभी तक पहचान नहीं सका। अजीज दोस्त, शायद ये वीडियो तुम तक महज इत्तेफाक से नहीं पहुंची। मुमकिन है तुम्हारे अंदर वो सवाल पहले ही जाग चुका हो जिसे तुम जुबान नहीं दे पा रहे थे। मगर एक बात इब्तिदा ही में बिल्कुल वाज़ेह समझ लो, नमाज में जान बोझ कर ताख़ीर करना कोई रूहानी फजीलत नहीं, और ना ही इसे अल्लाह के खुफिया मंसूबे का नाम देकर मामूली समझा जा सकता है। नमाज अपने मुकर्ररा वक्त पर अदा करना बंदे की जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारी इस मुसलसल ताख़ीर के अंदर एक तंबी ज़रूर छपी हो सकती है, ऐसी तंबी जो तुम्हें तुम्हारे बिखरे हुए दिल, गलत तरजीहात और कमज़ोर होती हुई रूहानी हालत दुखा रही हो। शायद खुफिया मंसूबा ताख़ीर में नहीं, तुम्हारे जाग जाने में हो। शायद अल्लाह तुम्हें नमाज से दूर नहीं कर रहा, बल्कि इस दूरी की तकलीफ महसूस करा के तुम्हें ज़्यादा सच्ची वापसी के लिए बिला रहा है। क्योंकि सबसे ख़तरनाक हालत ये नहीं कि इंसान से कमज़ोरी सरजद हो जाए, सबसे ख़तरनाक हालत यह है कि कमज़ोरी के बाद इसका दिल बेहिस हो जाए। अगर नमाज छूटने या मुअख्खर होने पर तुम्हारे अंदर नदामत पैदा होती है, तो इस नदामत को मायूसी का जहर मत बनने दो। मुमकिन है यही चुभन तुम्हारे अंदर अभी बाकी ईमान, मोहब्बत और तलब की खबर दे रही हो। मगर सवाल यह है, तुम अजान सुनते हुए भी क्यों नहीं उठते। क्या वाकई तुम्हारे पास वक्त नहीं, तुम्हारा वक्त ऐसी चीज़ों के कब्जे में चला गया है जो तुम्हारी रूह को कुछ भी वापस नहीं देती। क्या जिस्म थका हुआ है, दिल मुसलसल गुनाहों, बेफ़ायदा मशगूलियात, फ़िक्रों और लोगों की तवक्कुआत का बोझ उठाते उठाते कमज़ोर हो चुका है। क्या तुम नमाज से भाग रहे हो, इस खामोशी से खौफज़दा हो जो नमाज में तुम्हें तुम्हारा असल चेहरा दिखा सकती है। कभी इंसान काम में मसरूफ़ नहीं होता, वो अपने अब से फ़रार में मसरूफ़ होता है। नमाज के लिए खड़ा होना सिर्फ चंद हरकत अंजाम देना नहीं, ये दुनिया की आवाज़ों से निकल कर अपने रब के सामने हाजिर होना है। और जब इंसान के अंदर बहुत शोर जमा हो जाए तो हुजूरी इसे मुश्किल महसूस होने लगती है। मुसल्ली पर खड़े होते ही वो तमाम एहसासात उभर सकते हैं जिन्हें वो दिन भर मसरूफियत के नीचे दबाता रहा। किसी ताल्लुक का ज़ख्म, किसी गुनाह की नदामत, किसी दुआ की ज़ाहिरी ताख़ीर, मुस्तकबिल का खौफ, अपने बारे में कोई तल्ख़ हकीकत। इसीलिए नफस कहता है अभी नहीं, लेकिन रूह कहती है मुझे इसी वक्त इस मुलाकात की ज़रूरत है। मेरे मोहतरम भाई, मेरी मोहतरम बहन, शायद तुमने नमाज को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझते समझते इसके अंदर मौजूद पना को बला दिया है। तुम इसे अपने दिन का एक इजाफी काम समझ रहे हो, हालांकि नमाज तुम्हारे बिखरे हुए दिन को मरकज़ देने के लिए आई है। तुम सोचते हो कि पहले सारे मसले हल हो जाएं, दिल पुरसुकून हो जाए, जिंदगी संभल जाए, फिर पूरी तवज्जो से नमाज पढ़ूंगा। मगर मुमकिन है तरतीब इसके बरक्स हो। पहले तुम अपने रब के सामने खड़े हो, फिर तुम्हारे अंदर जिंदगी को संभालने की कुव्वत पैदा हो। ये आम हौसला अफजाई के चंद खूबसूरत जुमले नहीं, ये तुम्हारे और तुम्हारी अगली नमाज के दरमियान खड़ा एक संजीदा सवाल है। तुम्हें अपने आप को बुरा इंसान करार नहीं देना, मगर अपनी गफलत को मामूल भी नहीं बनाना। तुम्हें मायूसी में डूबना नहीं, मगर बहाने के पीछे छुपना भी नहीं। क्योंकि मुमकिन है जिस बेचैनी को तुम सजा समझ रहे हो वो वापसी की दस्तक हो। मुमकिन है जिस नदामत से तुम भाग रहे हो वो दिल को जिंदा करने वाली पहली बारिश हो। और मुमकिन है अल्लाह की तरफ वापसी का दरवाज़ा किसी बड़े मुजिज़े से नहीं, सिर्फ अगली अज़ान पर तुम्हारे उठ खड़े होने से खिले। लेकिन अगर असल मसला वक्त की कमी नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल पर रखा हुआ कोई अनदेखा बोझ है, तो नेक्स्ट लिखी मैं हिस्सा दुवम से इसी रूहानी तसलसल में आगे बढ़ूंगा। असल ताख़ीर घड़ी में नहीं, दिल में होती है। तुमने कभी गौर किया है कि बाज़ कामों के लिए तुम्हें किसी याद दहानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़ोन की आवाज़ आते ही हाथ खुद ब खुद इसकी तरफ बढ़ जाता है।
किसी पसंदीदा शख्स का पैगाम हो तो खकन के बावजूद फौरन जवाब दे देते हो। कोई दुनियावी मौका सामने आए तो ज़हन वक्त भी निकालता है और रास्ता भी तलाश कर लेता है, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो वही ज़हन बहाने बनाने लगता है। अभी तो वक्त बाकी है, पहले ये काम ख़त्म कर लूँ, आज बहुत थका हुआ हूँ, चंद मिनट आराम के बाद पढ़ लूँगा। मसला हमेशा वक्त का नहीं होता। कभी मसला ये होता है कि दिल ने गैर महसूस तरीके से दुनिया की आवाज़ों को अल्लाह की पुकार पर तरजीह देना शुरू कर दिया है। ये बात सख्त महसूस हो सकती है, मगर इसका मकसद तुम्हें शर्मिंदगी में कैद करना नहीं। बात सच्चाइयाँ पहले दिल को हिलाती हैं, फिर इसे आज़ाद करती हैं। जब तक इंसान अपनी गफलत का नाम सिर्फ मसरूफियत रखता रहे, वो इसका इलाज तलाश नहीं करता। लेकिन जिस दिन वो तस्लीम करता है कि मेरी तरजीहात बखर गई हैं, इसी दिन वापसी का पहला कदम उठ जाता है। अजीज दोस्त, शायद तुम वाकई थके हुए हो। मुमकिन है तुम जिंदगी के एक दुश्वार दौर से गुजर रहे हो। घर के मसाइल, रोजगार की फिक्र, किसी ताल्लुक का जख्म, माली दबाव, बीमारी, तन्हाई या मुसलसल नाकामी के एहसास ने तुम्हारे अंदर की कुव्वत कम कर दी हो। कभी ज़हनी या जिस्मानी बीमारी भी रोज़मर्रा मामूलात दुश्वार बना देती है। ऐसी सूरत में मुनासिब इलाज और किसी काबिल एतमाद माहिर से मदद लेना कमज़ोर ईमान की अलामत नहीं, मगर उन तमाम हालात के बावजूद नमाज तुम पर मजीद बोझ डालने नहीं, तुम्हारे बोझ को अल्लाह के सामने रखने आई है। तुम शायद नमाज को अपनी तवानाई लेने वाला अमल समझ रहे हो, हालांकि वो तुम्हारी रूह को तवानाई वापस देने वाली मुलाकात है। फिर भी एक सवाल बाकी है, अगर नमाज इतनी बड़ी पनाह है तो दिल इससे दूर क्यों भागता है? क्योंकि दिल हमेशा इसी चीज़ से मोहब्बत नहीं करता जो इसके लिए मुफीद हो। आदतें दिल की रग़बत बदल देती हैं। मुसलसल स्क्रीन देखना, बेमकसद गुफ्तगू, गुनाहों की तकरार, दूसरों से मवाजना, रात देर तक जागना और हर लम्हे खुद को शोर में रखना इंसान के अंदर खामोशी बर्दाश्त करने की सलाहियत कम कर देते हैं। फिर नमाज की चंद पुरसुकून सातें भी तवील महसूस होने लगती हैं। ज़ुबान आयत पढ़ती है, मगर ज़हन दुनिया के 100 रास्तों पर दौड़ता रहता है। ये इस बात का सबूत नहीं कि तुम्हारे लिए वापसी का दरवाज़ा बंद हो चुका है, ये सिर्फ इस बात की अलामत है कि दिल को दोबारा तरबियत दरकार है। बाज़ औक़ात इंसान सोचता है, जब मेरी नमाज में खुशू ही नहीं तो पढ़ने का क्या फ़ायदा? ये नफस का निहायत बारीक फरेब है। खुशू नमाज छोड़ने के बाद वापस नहीं आता, वो बार बार अल्लाह के सामने खड़े होने से आहिस्ता आहिस्ता पैदा होता है। तुम्हें कामिल कैफियत का इंतज़ार नहीं करना, तुम्हें अपने मुंतशिर ज़हन, थके जिस्म और शर्मिंदा दिल के साथ भी हाजिर होना है। अल्लाह के सामने आने के लिए पहले कामिल होना ज़रूरी नहीं, सच्ची वापसी ही इंसान को संवारने का आगाज़ बुनती है। ये सज़ा नहीं, इस्लाह का मौका हो सकता है। ये बेचैनी महज मलामत नहीं, बेदारी का आगाज़ हो सकती है। ये एहसास कि तुम दूर हो गए हो शायद इसीलिए दिया गया हो कि तुम फासला कम करना शुरू कर दो। लेकिन यहाँ एक एहतियात ज़रूरी है, हर रूहानी कमज़ोरी को पुरस्रार निशान बना देना दुरुस्त नहीं। अगर नमाज में ताख़ीर हो रही है तो पहला कदम ये नहीं कि तुम किसी खुफिया पेश गोई की तलाश करो। पहला कदम सादा और सच्चा है, अपनी कोताही तस्लीम करो, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो, नमाज के औकात की हिफाजत करो और उन असबाब को कम करो जो तुम्हें बार बार गाफिल करते हैं। खुफिया हिकमत अगर कोई है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं करती, वो तुम्हें जिम्मेदारी की तरफ ज़्यादा बेदार करती है। आज अपने दिल से एक मुख्तसर अहद करो। अगर ये बात तुम्हारे अंदर उतर रही है तो वीडियो को पसंद करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तबसरे में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, हाजिर। ये लफ्ज़ लोगों को दुखाने के लिए नहीं, कभी इंसान का लिखा हुआ एक लफ्ज़ सबसे पहले इसके अपने दिल से किया गया वदा बन जाता है। हाजिर यानी मैं कामिल नहीं मगर वापस आ रहा हूँ। मैं अपनी कमज़ोरी से इनकार नहीं करूँगा। मैं अगली अज़ान को मामूली आवाज़ नहीं समझूंगा। शायद तुम एक ही दिन में मुकम्मल तब्दील ना हो सको, मगर तब्दीली हमेशा बड़े ऐलान से शुरू नहीं होती। कभी वो सिर्फ वज़ू के पानी, बंद किए गए फ़ोन और वक्त पर बिछाए हुए मुसल्ली से शुरू होती है। और इसी हकीकत को एक नौजवान मुसाफिर ने इस वक्त समझा जब एक बूढ़े दरवेश ने इसे बुझता चिराग और बोझ से भरी बोरी दिखाई। बोझ की बोरी और बुझता हुआ चिराग। एक नौजवान मुसाफिर कई दिनों से एक तवील रास्ते पर चल रहा था। इसकी पुश्त पर मोटे कपड़े की एक भारी बोरी बंधी थी। इस बोरी में कपड़े या खाने का सामान नहीं था। वो हर इस पत्थर को उठाकर इसमें डाल लेता था जो इसे रास्ते में अजीब आकीमती दिखाई देता। किसी पत्थर की चमक इसे पसंद आती, किसी की शक्ल, और किसी को वो इस खौफ से रख लेता कि शायद आगे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। रास्ते में एक छोटी सी बस्ती आती थी। बस्ती के दरमियान मिट्टी की एक सादा मस्जिद थी जिसके दरवाजे के पास एक पुराना चिराग जलता रहता था।
जब भी अजान की आवाज पहाड़ों से टकरा कर मुसाफिर तक पहुंचती, इसके कदम एक लम्हे के लिए रुक जाते। दिल कहता अंदर चले जाओ, लेकिन वो अपनी बोरी दुरुस्त करते हुए खुद से कहता पहले अगली मंजिल तक पहुंच लूं, फिर इत्मीनान से नमाज पढ़ूंगा। वो चलता रहता, मगर अगली मंजिल कभी करीब ना आती। एक शाम आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज हुई और मस्जिद के दरवाजे पर रखा चिराग बार बार लरजने लगा। नौजवान फिर वहां से गुजरा। अजान हो चुकी थी, मगर इस मर्तबा भी इसने मस्जिद की तरफ देखकर कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर अभी रुक गया तो अंधेरा होने से पहले बाग तक नहीं पहुंच सकोगा। मस्जिद के दरवाजे पर बैठे एक बूढ़े दरवेश ने इसकी बात सुन ली। इसने नरमी से पूछा, बेटे तुम किस चीज से भाग रहे हो? रात के अंधेरे से, इस बोझ से जिसे तुमने अपनी पुश्त पर बांध रखा है। नौजवान को ये सवाल नागवार गुजरा। इसने जवाब दिया, ये बोझ मेरी जरूरत है। उन पत्थरों में मेरा मुस्तकबिल छुपा है। मुमकिन है आगे जाकर ये मेरे काम आए। मैं पहले ही बहुत देर कर चुका हूं, इसलिए रुक नहीं सकता। दरवेश ने इसे रोकने की कोशिश ना की, सिर्फ इतना कहा, बाग का दरवाजा सूरज गुरूब होने पर बंद हो जाता है। तुम जितना तेज चलना चाहो, मगर इस बोरी के साथ वहां वक्त पर नहीं पहुंच सकोगे। नौजवान ने बात नजरअंदाज की और चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचा तो रास्ते में एक तेज बहती नदी आ गई। पानी गहरा नहीं था, मगर बोरी का वजन इसे कदम उठाने नहीं दे रहा था। इसने एक पत्थर निकालकर किनारे पर रखा, फिर दूसरा, मगर हर पत्थर छोड़ते हुए इसे खौफ महसूस हुआ। इसे लगता था कि शायद वो अपनी कोई कीमती चीज खो रहा है। आखिरकार वो थक कर वहीं बैठ गया। अंधेरा गहरा होने लगा। दूर मस्जिद का चिराग दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इसकी लो बहुत कमजोर थी। कुछ देर बाद वही बूढ़ा दरवेश हाथ में एक छोटा सा कुंदेल लिए वहां पहुंचा। नौजवान ने शर्मिंदगी से कहा, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। मैं इबादत में देर करता रहा, अब रास्ता भी बंद हो गया और बाग का दरवाजा भी मेरे लिए नहीं खिलेगा। दरवेश ने नदी के किनारे की नम मिट्टी उठाई, इसमें एक छोटा सा बीज रखा और इसे पानी की चंद बूंदें दे। फिर बोला, इस बीज को देखो, अगर ये अपने गिर्द मौजूद सख्त खौल को अपनी हिफाजत समझकर हमेशा थामे रखे तो कभी फूट नहीं सकेगा। इसे अपनी मौजूदा सूरत छोड़नी पड़ती है, तब कहीं इसके अंदर का सब्ज राज जाहिर होता है। नौजवान ने अपनी बोरी की तरफ देखा। दरवेश ने कहा, तुम्हारी नमाज में ताखीर इसलिए नहीं कि अल्लाह तुम्हें अपने दरवाजे से दूर कर रहा है। तुम खुद हर रोज गैर जरूरी पत्थर उठा रहे हो। लोगों की राय, मुस्तकबिल का खौफ, बेफायदा मशगूलियात, पुराने जख्म और ऐसी ख्वाहिशें जिनका कोई इख्तिताम नहीं। फिर कहते हो कि इबादत के लिए कुव्वत बाकी नहीं रही। नौजवान ने पूछा, तो क्या मेरी तमाम परेशानियां इसी वक्त खत्म हो जाएंगी जब मैं नमाज पढ़ूंगा? बुजुर्ग मुस्कुराया, नहीं, नमाज सौदा नहीं कि तुम सजदा करो और हर मुश्किल फौरन दूर हो जाए। नमाज चिराग है, वो हमेशा रास्ता मुख्तसर नहीं करती, मगर तुम्हें ये दुखा देती है कि कौन सा पत्थर उठाना है और कौन सा यहीं छोड़ देना है। नौजवान की आंखों में नमी आ गई। इसने बोरी मुकम्मल खाली नहीं की। वो अभी हर चीज छोड़ने के लिए तैयार ना था, मगर इसने चंद बड़े पत्थर निकालकर नदी के किनारे रख दिए। बोझ कुछ हल्का हुआ तो वो दरवेश के साथ वापस मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वो बाग तक इस रात नहीं पहुंचा। इसके सारे सवाल भी हल नहीं हुए, लेकिन पहली मर्तबा इसे ये समझ आ गई कि शायद बंद होने वाला असल दरवाज़ा बाग का नहीं था। असल दरवाज़ा इसके अंदर था, जिसे मुसलसल ताखीर, खौफ और गफलत ने भारी कर दिया था। मस्जिद पहुंचकर इसने देखा कि दरवाजे के पास रखा चिराग तकरीबन बुझ चुका है। इसने झक कर इसे हवा से बचाया। लो दोबारा सीधी हुई और थोड़ी सी रोशनी इसके चेहरे पर फैल गई। दरवेश ने कहा, कभी अल्लाह तुम्हें अंधेरा दिखाता है ताकि तुम रोशनी की कदर पहचानो, मगर चिराग के पास वापस आने का कदम तुम्हें खुद उठाना पड़ता है। बेकल्प पुकार सुन ले मगर नफस ताखीर चाहे। इस नौजवान मुसाफिर की बोरी सिर्फ एक कहानी का सामान नहीं, हम में से हर शख्स अपने कंधों पर कोई ना कोई ऐसी बोरी उठाए हुए है। किसी की बोरी में माजी की नदामत है, किसी में मुस्तकबिल का खौफ, किसी में लोगों की मंजूरी की ख्वाहिश और किसी में वो मसरूफियात जिन्हें छोड़ने से इसे अपनी खाली होती हुई जिंदगी दिखाई देने लगती है। फिर जब नमाज का वक्त आता है तो हम कहते हैं, अभी दिल तैयार नहीं, अभी जहन बहुत मुंतशिर है, अभी हालात साजगार नहीं। मगर दिल की तैयारी हमेशा नमाज से पहले नहीं होती।
بعض اوقات دل نماز کے اندر داخل ہو کر تیار ہوتا ہے۔ شون اکبر ابن عرب کی فکر سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ انسان صرف اپنی ظاہری صورت اور روزمرہ حرکات کا نام نہیں، اس کے اندر ایک قلب ہے جو مسلسل مختلف اثرات قبول کرتا ہے۔ دنیا کی ہر رغبت، ہر خوف، ہر تعلق اور ہر غفلت اس قلب پر ایک نقش چھوڑتی ہے۔ جب یہ نقوش بہت زیادہ ہو جائیں تو انسان اذان سنتا ضرور ہے، مگر اس کی معنوی پکار تک نہیں پہنچ پاتا۔ آواز کان تک آتی ہے، دعوت دل تک نہیں اترتی۔ پھر کبھی اچانک نماز میں ہونے والی اپنی تاخیر انسان کو پریشان کرنے لگتی ہے۔ وہ کیفیت جسے وہ مہینوں معمولی سمجھتا رہا، اب اسے اندر سے چبھنے لگتی ہے۔ اس روحانی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ چبھن خود ایک رحمت بن سکتی ہے، بشرطے کہ انسان اسے صرف جذباتی کیفیت بنا کر نہ چھوڑ دے بلکہ توبہ، اصلاح اور عمل کی طرف بڑھے۔ حقیقت پہلے قلب پر اثر ڈالتی ہے، پھر زندگی میں اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ تمہارے اندر پیدا ہونے والی ندامت ممکن ہے یہ بتا رہی ہو کہ دل ابھی مکمل مردہ نہیں ہوا، لیکن صرف ندامت کافی نہیں۔ اگر دل کی آواز عمل میں تبدیل نہ ہو تو وقت کے ساتھ وہ آواز بھی کمزور پڑ سکتی ہے۔ چراغ کی لو کو صرف دیکھتے رہنے سے وہ محفوظ نہیں ہوتی، اسے ہوا سے بچانا اور تیل دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نماز اسی حفاظت کا ایک بنیادی وسیلہ ہے۔ ابن عرب سے متاثر معرفت کے ذوق میں وقت صرف گھڑی پر گزرتے ہوئے لمحوں کا نام نہیں، ہر لمحہ انسان کے لیے ایک نئی حالت، ایک نئی ذمہ داری اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا نیا امکان لے کر آتا ہے۔ گزر جانے والا وقت دوبارہ اسی صورت میں واپس نہیں آتا۔ اسی لیے نماز کے مقررہ اوقات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ سے تعلق صرف اس وقت نہیں رکھا جاتا جب ہمیں فرصت ملے، بلکہ زندگی کو اس تعلق کے گرد منظم کیا جاتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں جب کام ختم ہو جائے گا تو نماز پڑھ لوں گا، مگر دنیا کا کام کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ ایک پیغام کے بعد دوسرا پیغام، ایک ضرورت کے بعد دوسری ضرورت اور ایک فکر کے بعد نئی فکر سامنے آ جاتی ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے وقت بچنے کا انتظار کرو گے تو ممکن ہے کچھ بھی نہ بچے۔ وقت بچایا نہیں جاتا، ترجیح دے کر نکالا جاتا ہے۔ پیارے ساتھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے تمام دنیاوی فرائض چھوڑ دو۔ اسلام تمہیں ذمہ داری سے فرار نہیں سکھاتا۔ روزگار، خاندان، صحت اور لوگوں کے حقوق بھی اہم ہیں۔ اصل حکمت یہ ہے کہ یہ ذمہ داریاں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، بلکہ اللہ کی بندگی تمہیں انہیں بہتر انداز میں ادا کرنے کی قوت دے۔ توکل کا مطلب کوشش ترک کرنا نہیں۔ اسی طرح روحانی بیداری کا مطلب صرف کسی خاص کیفیت کا انتظار کرنا نہیں۔ اگر تم واقعی واپسی چاہتے ہو تو الارم لگانا، وضو کی تیاری کرنا، سونے کا وقت درست کرنا، فون ایک طرف رکھنا اور نماز کے وقت کام روکنا بھی روحانی سفر کا حصہ ہے۔ کبھی سب سے روحانی قدم وہی ہوتا ہے جو ظاہری طور پر نہایت سادہ دکھائی دیتا ہے، اور ہر بے چینی کو غیبی اشارہ بھی مت سمجھو۔ انسان کی کیفیت جسمانی تھکن، ذہنی دباؤ غلط معمولات سے بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ سچی فراست وہ ہے جو احساس کو قرآن، سنت، عقل اور ذمہ داری کی کسوٹی پر پرکھے۔ اگر کوئی نام نہاد روحانی اشارہ تمہیں فرض نماز سے مزید دور، متکبر بے عمل بنا رہا ہے تو وہ رہنمائی نہیں ہو سکتا۔ حقیقی بیداری انسان کو زیادہ عاجز بناتی ہے۔ وہ اسے یہ نہیں کہتی کہ تم سب سے خاص ہو، وہ کہتی ہے تم جواب دہ ہو۔ تمہیں ایک پکار سنائی گئی ہے، اب تم نے اس کا جواب دینا ہے۔ روحانی حساسیت کوئی تاج نہیں جسے پہن کر دوسروں پر برتری جتائی جائے، یہ ایک امانت ہے، اور امانت کا حق عمل سے ادا ہوتا ہے۔ اس لیے ممکنہ خفیہ منصوبہ یہ نہیں کہ تم نماز مؤخر کرتے رہو اور کسی غیر معمولی واقعے کا انتظار کرو۔ ممکن ہے منصوبہ یہ ہو کہ یہی اضطراب تمہاری غفلت کو توڑ دے۔ تم پہلی مرتبہ اپنے وقت، عادتوں اور دل کے بوجھ کو سچائی سے دیکھو۔ تم یہ سمجھو کہ اللہ کا دروازہ دور نہیں تھا، تم ہر روز اپنی بوری میں نئے پتھر ڈال کر اس تک پہنچنا دشوار بنا رہے تھے۔ اب سوال یہ نہیں کہ تم کل کتنی مرتبہ تاخیر کر چکے ہو، اصل سوال یہ ہے اگلی اذان جب تمہارے کانوں تک پہنچے گی تو تمہارا جواب کیا ہوگا۔ اگلی اذان تمہاری واپسی بن سکتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے گہرا سانس لو، اپنے ماضی کی تمام کوتاہیوں کو ایک ساتھ اٹھا کر خود کو مایوسی کے نیچے مت دباؤ۔
जो नमाजें ताख़ीर से अदा हुईं, जो मौक़े गफलत में गुजर गए, और जितनी मर्तबा दिल ने पुकार सुनी मगर जिस्म ना उठा, उन सब पर नादिम होकर अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करो। जहाँ कज़ा नमाजें बाकी हों, किसी मोतबर आलम से अपने हालात के मुताबिक उनकी अदायगी का दुरुस्त तरीका मालूम करके ज़िम्मेदारी से पूरा करो। लेकिन ये ना सोचो कि अब वापसी बहुत देर से होगी। शैतान पहले इंसान को इबादत में ताख़ीर दिलाता है, फिर इसी ताख़ीर को दुखा कर इसे मायूस करता है। पहले कहता है अभी बहुत वक्त है, बाद में कहता है अब तुम में नेकी बाकी नहीं रही। दोनों आवाज़ें फरेब हैं। तुम्हारा रास्ता ना बेफिक्री है ना मायूसी, तुम्हारा रास्ता तौबा, अमल और अल्लाह की रहमत पर उम्मीद है। अजीज दोस्त, तुम्हें आज ही अपनी पूरी जिंदगी तब्दील करने का भारी ऐलान नहीं करना। सिर्फ अगली नमाज की हिफाजत करो। अजान होते ही काम को महफूज करके बंद कर दो। फोन एक तरफ रख दो। वुजू करते हुए महसूस करो कि पानी सिर्फ चेहरे और हाथों से गिर्द नहीं हटा रहा, बल्कि तुम अपने अंदर जमा होने वाली गफलत को भी अल्लाह के सामने रख रहे हो। फिर मुसल्ली पर खड़े हो जाओ, चाहे दिल मुंतशिर हो। अल्लाह से खूबसूरत और मुश्किल जुमलों में बात करना ज़रूरी नहीं। बस सच कहो, ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ मगर वापस आना चाहता हूँ। मैं बार बार ताख़ीर करता हूँ मगर अपने दिल को बेहिस नहीं होने देना चाहता। मेरे वक्त में बरकत दे, मेरी तरजीहात दुरुस्त कर और अपनी इबादत को मेरे लिए बोझ नहीं बल्कि सुकून बना दे। अगर नमाज में ख्यालात भटकू तो खुद से नफरत ना करो, नरमी से तवज्जो वापस लाओ। दिल एक दिन में बिखरा नहीं था, इसलिए मुमकिन है एक दिन में मुकम्मल तौर पर जमा भी ना हो, लेकिन हर सच्ची नमाज इसके बिखरे हुए टुकड़ों को दोबारा मरकज़ की तरफ लाती है। अपने लिए चंद सादा इंतज़ाम भी कर लो। नमाज के औकात वाज़े जगह लिखो। हर नमाज से कुछ पहले याद दहानी लगाओ। वज़ू को आखिरी लम्हे तक मुअख्खर ना करो। रात की बेज़रूरत मसरूफियत कम करो ताकि फजर तुम्हें नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस ना हो। ऐसे लोगों के करीब रहो जो नरमी के साथ तुम्हें अल्लाह याद दिलाएं। अगर कभी लग़ज़िश हो जाए तो ये मत कहो कि अब पूरा दिन खराब हो गया, फौरन वापस आ जाओ। रूहानी सफ़र की मजबूती ये नहीं कि इंसान कभी गिरता नहीं, मजबूती ये है कि वो गिरने के बाद किस दरवाजे की तरफ लूटता है। अब अपने दिल की बोरी को देखो, इसमें कौन से पत्थर हैं? लोगों की राय, किसी ताल्लुक की तलखी, माल का खौफ, स्क्रीन की आदत। ये ख्याल के पहले दिल बिल्कुल पाक होगा, फिर इबादत शुरू करोगे। एक पत्थर आज ही नीचे रख दो। सब कुछ एक साथ छोड़ना मुमकिन ना हो तो भी अगली नमाज के लिए इतना बोझ जरूर हल्का करो कि कदम मुसल्ली तक पहुंच सके। और अब दिल ही दिल में दुआ करो, ए अल्लाह, हमारे बिखरे हुए दिलों को अपनी याद में जमा फरमा। हमारी गफलत को मुस्तकिल दूरी ना बनने दे। जो वक्त हमने खो दिया इस पर हमें सच्ची नदामत और दुरुस्त तलाफी की तौफीक अता फरमा। हमें नमाज की हिफाजत करने वाला बना। नमाज को हमारे दिल की रोशनी, हमारी रूह का सुकून और हमारी जिंदगी की दुरुस्त समत बना दे। ए अल्लाह, हमारे खौफ की गिरफ्त नरम कर दे। हमें अपनी रहमत से मायूस ना होने दे और हमें अपने फ़राइज़ से गाफिल भी ना होने दे। हमें ऐसी फिरासत अता फरमा जो वहम नहीं सच्चाई दिखाए, ऐसा तवक्कल अता फरमा जो कोशिश को मजबूत करे, और ऐसा सब्र अता फरमा जो सिर्फ इंतज़ार नहीं बल्कि इताअत के साथ चलना सिखाए। मुमकिन है तुम्हें आज तमाम जवाब ना मिले, मुमकिन है जिंदगी के मसाइल कल भी मौजूद हो, मगर जब तुम नमाज की तरफ लूटते हो तो ज़रूरी नहीं कि रास्ता फौरन छोटा हो जाए। तुम्हारे हाथ में चिराग आ जाता है। अगली अजान को सिर्फ आवाज़ मत समझना। मुमकिन है वो तुम्हारी जिंदगी के तमाम मसाइल का फौरी खात्मा ना हो, मगर वो तुम्हारी सच्ची वापसी का आगाज जरूर बन सकती है। चिराग अभी बुझा नहीं, उठो और इसे हुआ से बचा लो।